हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जो आपके उपसमष्टि है उनका अनुलोम योगफल और पूरक समष्टि परिभाषा और उस पर आधारित एक थ्योरम पढ़ी थी। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल है और ये यूनिट आपकी यहीं पे समाप्त हो जाएगी। जो आपने अब तक पढ़ा है उनके ऊपर आधारित इसी क्रम में देखिए एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय W इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। साथ में एक समीकरण दे रखी है क्या, एक्स माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0, जहाँ पे एक्स वाई जेड है वो आपके अवयव है। ये क्या है, 3 टपिलों की सभी समष्टि V3R की उपसमष्टि। प्रूफ क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि जो समुच्चय W है वो V3R की उपसमष्टि है। यानी W है वो V की उपसमष्टि। ठीक है, यहाँ पे W में अवयव एक्स वाई जेड, तो इनको क्या बोलोगे, 3 टपिलों के रूप में तो है ये। जैसे आपको मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल करवाया था उसमें था n टपिलों A1 इंटू AN, n अवयव थे, 3 अवयव है 3 टपिलों। और साथ में समीकरण देने का क्या मतलब है कि ये देखो सेट है तो ये कोई एक अवयव है टपिलों का। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल रहे कि ये 3 अवयव, ये एक अवयव है जो कि 3 टपिलों के रूप में है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब ये है देखो कि यहाँ पे आप कोई भी मान लेते हो तो ये मान है उस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। आपने जैसे मान लिया अवयव ले लिया W में ए बी सी 3 टपिलों के रूप में, तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू R। यदि उस समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो अवयव है वो W का नहीं है। पहली बात तो ये जो इसमें दिया गया है। अब जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं कि आपको प्रूव करना है कि W है वो V3, यहाँ पे 3 का मतलब है 3 टपिलों के रूप में V3R की उपसमष्टि है। तो फील्ड आपकी F होती है, उसकी जगह यहाँ पे क्या है R है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रूफ ये करना है कि जो W है वो V की उपसमष्टि है। तो आपको मैंने बताया था कि आपको जिसको भी उपसमष्टि दिखाना होता है, यहाँ पे देखो अपन ने 3-4 कंडीशन की है इसकी उपसमष्टि की। जैसे पहले वाली थी कि W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W और एल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W। तो ये भी उपसमष्टि कंडीशन है। एक आपको ये बताई कि 2 अवयव आप F में लीजिए अल्फा बीटा, 2 अवयव आप लीजिए W में, तो होना क्या चाहिए एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। तो जो आपको ठीक लगे आप उससे इस एग्जाम्पल को प्रूव कर सकते हैं। देखिए शुरू करते हैं। तो ये अवयव हो गया W का, इसका मतलब जो V है उसमें भी अवयव इसी प्रकार के हैं। ठीक है, 3 टपिलों के रूप में। ये थोड़ा सा हिट था। अब देखिए अपने को 2 अवयव लेने हैं R में और 2 अवयव लेने हैं W में। देखिए 2 अवयव लीजिए आपने अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, 2 अवयव W में W1 W2। तो सबसे पहले आपको W1 W2 का मान लिखना होगा। तो यहाँ से W1 का मान होगा किस रूप में, इस रूप में होगा। 2 है, एक में ले लेते हैं x1 y1 z1, एक में x2 y2 z2। अब इनके साथ 2 समीकरण भी आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अभिव्यक्ति इसका है W का, तो इसका मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। एक समीकरण यहाँ से आ जाएगी, एक समीकरण यहाँ से।
तो इसकी सहायता से जो समीकरण आएगी वो क्या होगी, x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 इज इक्वल टू 0। और इसकी सहायता से जो समीकरण आएगी वो क्या होगी, x2 माइनस 3y2 प्लस 4z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने दो ले लिए। अब मान ज्ञात करना है किसका, एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2, और वो मान होना चाहिए किसमें, W में। अब यदि W में आना चाहिए तो पहली बात तो ये आपको 3 टपिलों के रूप में अवयव आने चाहिए, और जो अवयव आए वो समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, शुरू करो आप लोग। समीकरण 1 और 2 से मान ज्ञात कर लेंगे x1 और x2 का। x1 का मान 3y1 माइनस 4z1 और x2 का मान 3y2 माइनस 4z2। अब जिसका मान ज्ञात करना है उसकी तरफ चलते हैं। एल्फा W1 प्लस बीटा W, एल्फा ऐसे कैसे, ठीक है। W1 का मान x1 y1 z1 बीटा, और W2 का मान x2 y2 z2। ये मान अप्लाई करते हैं W1 और W2 के। x1 का मान 3y1 माइनस 4z1, y1 एक बार ऐसे कैसे, z1 भी ऐसे कैसे, प्लस बीटा x2 का मान 3y2 माइनस 4z2, y2 z2 ऐसे कैसे। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले x1 और x2 का मान रखेंगे। अब एल्फा को और बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। पर मान ज्ञात करना है एल्फा W1 प्लस बीटा W2। देखिए पहला पद क्या होगा, जब पहला अवयव होगा वो क्या जाएगा, एल्फा के साथ मल्टीप्लाई एल्फा y1 एल्फा z1, ये बीटा के साथ मल्टीप्लाई ये बीटा y2 बीटा z2। ये मल्टीप्लाई जो कराना आता ही है, एग्जांपल आपको करा चुके हैं इसके ऊपर आधारित। अब देखिए आगे, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कैसे होगा, ऐड भी बताया था और मल्टीप्लाई भी उसमें दिया गया था क्वेश्चन में। ये इसके साथ ऐड होगा, दूसरा अवयव ये इसके साथ ऐड होगा, और तीसरा अवयव इसके साथ। अवयव है वो 3 टपिलों के रूप में ही रहेंगे हर बार।
ये पूरा अवयव है 3 टपलों के रूप में। ये इसका पहला अवयव, ये दूसरा अवयव और ये तीसरा अवयव। ठीक है, इतना। पहला अवयव क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 3y1 माइनस 4z1 प्लस बीटा इंटू 3y2 माइनस 4z2। दूसरा अवयव अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तीसरा अवयव अल्फा z1 प्लस बीटा z2। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक से लिखोगे, इसको आपको 3 टपलों के रूप में लिखना है। ओके, आप यहाँ तक करो, फिर आप आगे करते हैं। मान ज्ञात कर रहे हैं अल्फा W1 प्लस बीटा W2। क्या ये पहला अवयव है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ से ले लिया 3, तो कितना बच जाएगा, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अल्फा y1 प्लस बीटा y2, यहाँ से ले लिया -4 कॉमन, अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ओके, दूसरा और तीसरा अवयव एक बार ऐसे लिख दो। तो ये 3 अवयव आ गए, यानी 3 टपलों के रूप में अल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू, आपको W दिखाना है। अब यदि ये आपका पूरा अवयव W में है, तो इसका मतलब ये है कि आप देखो, इसको एक बार समझिए x, इसको समझिए y, इसको z। ये आपका x y z के रूप में है, जहाँ पे x का कोई मान है, y का z का, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे भी ये पूरा अवयव आपको दिखाना है W में। अगर ऐसा ये हो जाता है, तो यहाँ से अल्फा W1 प्लस बीटा W2 हो जाएगा W में, यानी WV3R की एक उपसमष्टि है। तो यहाँ पे इसको हल करना है आपको, और ये दिखाना है कि ये W में है, और यदि ये W में है तो जो समीकरण है वो संतुष्ट होने चाहिए। x -3 इंटू वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो उसको हल करना है और देखना है कि वो समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है। ठीक है, देखिए करते हैं। यही ठीक है वो समीकरण। x, तो x ऐसे कैसे, -3 y, y की जगह अल्फा y1 प्लस बीटा y2 प्लस 4z, तो z की जगह अल्फा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है, तो आप इसको हल कर लीजिए, इसका मान देख लीजिए कितना आता है। देखो सेम है, 3 अल्फा y1 बीटा y2 कैंसिल, 4 अल्फा z1 बीटा z2 माइनस प्लस, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 0।
तो इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट कर रही है। तो ये जो तीन अवयव है 3 टपेलों के रूप में, ये W में बिलोंग कर जाए। ये किस में बिलोंग करेगा? ये W में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये जो तीनों अवयव है ये समीकरण x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं। और ये किसका मान है? ये मान है अल्फा W1 प्लस बीटा W2, यानी ये भी किसमें बिलोंग करेगा? W में बिलोंग करेगा। दोनों बराबर है। और alpha beta belongs to R, W1 W2 belongs to W, और ये कंडीशन, इसका मतलब W V3R की उपसमष्टि है। ये क्वेश्चन था। W क्या है? V3R की सदिश उपसमष्टि। आसान सा एग्जांपल था एक, केवल कंडीशन याद रखनी है और जो मान दिया गया है उसमें भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए आप, नेक्स्ट करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। यदि V3F एक सदिश समष्टि है, F हो जाएगा फिर V3 मतलब ये 3 टपलों के रूप में है, तब W इज इक्वल टू A1 A2 A3, ये 3 टपलों के रूप में है। यहाँ पे समीकरण दे रखे A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ये जो मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। जैसे आप यहाँ पे कुछ और मान लेते हो x y z, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, उस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। वो तो सिद्ध कीजिए कि W हम V3 की उपसमष्टि। अब आपको जो अभी अभी तरीका करवाया है उससे आप करोगे, अपन इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। जो आपको स्टार्टिंग में थ्योरम करवाई थी उपसमष्टि की, कि W है वो V की उपसमष्टि है यदि W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0 और अल्फा डॉट W बिलोंग्स टू W। तो दो कंडीशन दिखानी है, उससे और करके देख लेते हैं। आपने जो अभी कंडीशन अप्लाई की है उसमें केवल एक कंडीशन है अल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। उससे तो ये और भी आसान हो जाएगा और आप इसको आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया। V3F एक सदिश समष्टि है। ये W का मान A1 A2 A3 3 टपलों के रूप में, तो इस समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। प्रूफ क्या करना है यहाँ से कि WF है वो V3F की सदिश समष्टि है। यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W1, दो अवयव F में लेंगे, दो अवयव W।
ये मान हो जाएंगे W1 W2 के जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब यदि दोनों अवयव W के हैं तो जो समीकरण देंगे उसको संतुष्ट करने चाहिए ये दोनों अवयव। ये समीकरण 1 और 2 A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0 B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू 0। ओके, शुरू कीजिए आप। सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं W1 माइनस W2 का। A1 A2 A3 माइनस B1 B2 B3। इसको कैसे लिखोगे? A1 माइनस B1 A2 माइनस B2 A3 माइनस B3। ठीक है, अब इनका तीनों का योग करते हैं। A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 प्लस A3 माइनस B3। तो इसको क्या लिख सकते हो? A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस कॉमन B1 प्लस B2 प्लस B3। इसका मान भी 0, इसका मान भी 0। समीकरण 1 व 2 से तो इनका तीनों का योग जो क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब ये अवयव तो 3 टर्मिनलों के रूप में अवयव है। इसमें पहला है A1 माइनस B1, दूसरा है A2 माइनस B2, तीसरा है A3 माइनस B3। ये किसका अवयव है? ये W का अवयव है। और ये W का अवयव है तो W1 माइनस W2 भी किसका अवयव है? W का अवयव है। बिल्कुल आसान आसान कंडीशन है, देखो आप आराम से कर लोगे। ये पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। दूसरी क्या थी? अल्फा डॉट डब्ल्यू बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? डब्ल्यू होना चाहिए। एक अवयव एफ में अल्फा, एक अवयव डब्ल्यू में W1। मान ज्ञात करेंगे इसका अल्फा W1। W1 का मान A1 इंटू A3। अंदर मल्टीप्लाई करोगे अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3। वे तीनों अवयव है तो इनका करते हैं योगफल। योगफल करेंगे तो अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 प्लस अल्फा A3। अल्फा कॉमन क्या बचेगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 और इसका मान 0। समीकरण 1 से क्या रिजल्ट आया? अल्फा A1 प्लस अल्फा A2 प्लस अल्फा A3 इक्वल टू 0। इनका तीनों का योग 0। इसका मतलब अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3 जो कि 3 टप्पलों के रूप में अवयव है वो W में बिलोंग कर जाएगा। और इसका मतलब अल्फा W1 बिलोंग्स टू W। W क्या हो जाएगी? B3F की सदिश उपसमष्टि। ठीक है, ये क्वेश्चन था। आसान आसान क्वेश्चन है, समझ में आगे होंगे।
यहाँ तक लिखिए, आगे करवा देते हैं। तो ये तीनों का योग भी 0 के बराबर है, तो ये तीनों अवयव 3 टपलों के रूप में किस में बिलोंग करेंगे, W में, और इनका मान किसके बराबर है, अल्फा W। तो आपने लिया था, देखो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू S एंड W1 W2 बिलोंग्स टू W, और आपने प्रूव कर दिया एक तो ये W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W, और एक अल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, और ये आप स्टेटमेंट दे सकते हो। ये जो पहली थ्योरम करवाई आपको सदिश उपसमष्टि की, वही थ्योरम है, और इसकी सहायता से आप बोलोगे W है वो सदिश समष्टि V3F की एक सदिश उपसमष्टि है। ठीक है, आसान आसान एग्जाम्पल है, आप भी इनको करने की कोशिश करना, हो जाएगी। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए।